2015 में आई फिल्म दृश्यम, इसमें दर्शकों को अब सीट से बांध के रखा था और वहीं उसका दूसरा भाग 2022 में आया। इसमें भी सस्पेंस को ऐसे मोड़ पे ला दिया था और अब तीसरे मोड़ की तरफ ये फिल्म बढ़ती नजर आ रही है। 2015 में आई फिल्म दृश्यम ने अजय देवगन ने विजय सलगांवकर का किरदार निभाया था, जो एक टीवी ऑपरेटर थे। वहीं श्रिया सटर ने इनकी पत्नी नंदिनी सलगांवकर का किरदार निभाया। उन्होंने इंस्पेक्टर मीरा देशमुख का किरदार निभाया था, जो एक लापता लड़के की तलाश में थी और विजय पर शक करती है। मीरा देशमुख विजय के परिवार को इंस्पेक्टर गाय तोंडे के हवाले कर देती है, जिससे सच उगलवाने की भी पूरी कोशिश कर सके। गाय तोंडे के धमकाने से अनु सैम के दफनाए जाने वाली जगह बता देती है। जहां पर खुदाई होती है वहां एक बछड़े के अवशेष मिलते हैं। इससे गुस्साई भीड़ ने गाय तोंडे की पिटाई कर देती है। वहीं मीरा देशमुख पहले पार्ट में इस्तीफा दे देती है। फिर 2022 में आई दृश्यम 2। वहीं अजय देवगन ने दृश्यम 2 में विजय सलगांवकर का किरदार निभाया था और एक थिएटर मालिक बन चुका होता है और फिल्म निर्माता बनने का सपना देख रहे होते हैं। वहीं तब्बू ने भी वही रोल निभाया था जो पिछली फिल्म दृश्यम 1 में निभाया था। मीरा देशमुख था। अक्षय खन्ना ने आईजी तरुण अहलावत का किरदार निभाया था, जो मीरा देशमुख के काफी करीबी था। और विजय पार्ट 2 में भी अपने सुराग छुपाने में कामयाब हो जाता है और बाइज्जत बरी हो जाता है। अगर आपको तीसरे पार्ट की कहानी मुझसे सुननी है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो आखिरी वाले पार्ट में आपको सस्पेंस का बिल्कुल पता नहीं लग पाएगा और आप अधूरी फिल्म देख पाएंगे। दृश्यम पार्ट 3 में वही किरदार है, सिर्फ एक किरदार एक्स्ट्रा हो जाता है। अजय देवगन विजय सलगांवकर एक फिल्म निर्माता बन चुके होते हैं और वही तेज तर्रार और चालाक नंदिनी विजय की पत्नी बेहद संवेदनशील अंजू मानसिक रूप से ठीक हो रही, लेकिन अभी भी अतीत की परछाइयों में जी रही है। मीरा देशमुख पुलिस से रिटायर, लेकिन बदले की आग अभी भी जल रही है। इसमें नया किरदार के बारे में आपको बता देते हैं। कबीर मीरा देशमुख का जो भांजा है, एक होशियार ठंडे दिमाग वाला फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो सैम के केस को पर्सनल चुनौती मानता है। 3 साल बीत चुके हैं। मीरा देशमुख को एक अनजान लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ है कि सैम के कंकाल को समंदर में करीब 300 मीटर गहराई में फेंक दिया गया है। मीरा पहले इसे मजाक समझती है और मीरा का भांजा कबीर देशमुख इसको काफी बेहद संवेदनशीलता से लेता है। कबीर पुराने सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करता है और उसकी बातचीत से उसको पता चलता है कि इस मामले में इसकी बातों में कुछ तो सच्चाई है, कुछ राज जरूर छुपा है। उसी खत की एक कॉपी विजय को मिलती है जिसमें लिखा होता है कि विजय अब तुम बच नहीं पाओगे, आपका खेल खत्म हो चुका है। विजय सलगांवकर समझ जाता है वह एक शक का नतीजा है और ठीक उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसने कंकाल को डुबोया था, क्योंकि विजय कभी अधूरी चाल नहीं चलता है। ये सब उसने अपने रिटायर्ड नेवी के दोस्त के साथ मिलकर किया था और ये राज उन दोनों के ही बीच में था। जब उसे शक होता है कि ये राज कबीर के पास तक कैसे पहुंचा, तो उसने अपने दोस्त को हटाने का प्लान बना दिया। खत भेजने वाले की पहचान एक रहस्य ही रह जाती है, लेकिन कबीर अजय देवगन यानी विजय सलगांवकर के परिवार पर नजर रखना शुरू कर देता है। पहला मोड़ जब आता है, विजय पुराने सीसीटीवी, फिल्म की लोकेशन और विजय की डायरी की ओर बढ़ता है। उसे पता चलता है विजय की पहली फिल्म का सेट उस पुराने थाने के जैसा मिलता जुलता लगता है। कबीर देशमुख को लगता है कि शायद असली राज वहीं छुपा हुआ, लेकिन जब कबीर वहां पहुंचता है उसे खाली जमीन और घास दिखाई देती है। कबीर को लगता है कि वह भी मीरा की तरह केस को हार चुका है। फिर वो मीडिया में आकर खुलकर कह देता है कि विजय एक मर्डर है, बस कोर्ट को सबूत की कमी है। जांच तेज होती है। कबीर गुप्त गवाह, लोकेशन ट्रैकिंग और कुछ सैंपल। कोर्ट इन्हें गंभीर सबूत मानते हुए विजय सलगांवकर को न्यायिक हिरासत में भेज देती है। कबीर विजय सलगांवकर के बंद पड़े हुए वेयर हाउस पर नजर डालता है। कबीर जब वहां पे सर्च करता तो उसे एक बॉक्स मिलता है जिसको लगता है कि असली राज इसी बॉक्स में छुपा हुआ है। क्लाइमैक्स की एक असली चाल। बॉक्स खोलने पर कबीर को एक चिट्ठी और एक वीडियो मिलता है और उसमें होता है, कबीर अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे पीछे हो, जिस पल तुमने मेरा पीछा किया था उसी पल खेल शुरू हो गया था, लेकिन इसमें भी तुम्हारी हार तय है। यह एक जाल था। उसी वेयर हाउस में एक दूसरा बॉक्स भी था जो नकली सबूत और कबीर के खिलाफ अवैध नकली दस्तावेज से भरा हुआ था। पुलिस पहले से ही उस वेयर हाउस में मौजूद थी और कबीर देशमुख को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो मीरा देशमुख के केस का हिस्सा था। विजय सलगांवकर का वकील साबित करता है सबूत सिर्फ शक पैदा करते हैं, लेकिन इसमें कोई सीधा सबूत नहीं है। सैंपल कंटेमिनेटेड है। वेयर हाउस में मिले सबूत भी प्लांटेड हो सकते हैं।
विजय पलटकर कबीर देशमुख पर मानहानि और सबूत से छेड़छाड़ करने का केस ठोक देता है। कोर्ट कबीर को दोषी मानकर 6 महीने की सजा सुना देता है। विजय जेल से बाहर आ जाता है। कबीर उसे गुस्से और बेबसी में देखा है। विजय कबीर से कहता है, कभी कभी सच वही होता है जो सबूत कहता है, और सबूत अब मेरी कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। और विजय समंदर में सैम के कंकाल को निकाल कर कहीं और समंदर में ही दफना देता है, और ये राज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। स्क्रीन काली हो जाती, अंत में एक लाइन पड़ती है, अंत या एक नई शुरुआत। अगर दृश्यम 3 की काल्पनिक स्टोरी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल फिल्मी सफरनामा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्त।